कहाँ रह गई यार कैब? हमारी बहन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेने की? ये कौन है भैया? क्यों, क्या करेगा जान के? भैया बताओ ना कौन है ये? मेरी बीवी है ये। क्या इसकी शादी हो चुकी है? मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी बहन है। अबे ओ पागल हो गया क्या तू? तेरा अपनी शक्ल देखियो, अपना हुलिया देख। तेरी बहन कैसे हो सकती है? भैया देखिए, आपको जो समझना समझिए, लेकिन ये हमारी बहन है। इनका नाम अंकिता है। हाँ, इसका नाम अंकिता ही है, लेकिन ये तो कह रही थी कि ये अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो भाई कहाँ से आ गया? क्या दीदी ने ऐसा बोला? लेकिन वो ऐसा कैसे बोल सकती है? उनका तो परिवार है। देखिए, आज आपके फोन में ना मेरी दीदी का फोटो देख के बहुत सुकून मिला। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार उससे मिलवा दीजिए, बुला लीजिए उसको। तू पक्का सच बोल रहा है ना कि ये तेरी बहन है? हाँ भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, भगवान के साथ ये हमारी बहन है। देख ले, अगर ये झूठ निकला तो पुलिस को बुलवा के ना तेरे को जेल भिजवा दूंगा। नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप एक बार हमारी बहन को बुलाइए, वो हमें एक बार देखेगी ना तो पहचान लेगी। अच्छा ठीक है, तुम वहां जाके छुपाओ, मैं भी बुलाता हूँ उसे। ठीक है भैया। हेलो अंकिता, हाँ कहाँ पर हो? राहुल, मैं तो घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक काम करो यार, जल्दी से ना मेरे ऑफिस के बाहर आ जाओ। अरे तो आप घर आ जाओ ना। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तो जो भी बात है वो घर पर आकर के कर लेना ना। ऐसी भी क्या आन पड़ी कि आप मेरे को अपने ऑफिस बुला रहे हो? अरे जितना बोला है उतना तो करो। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ, आप गुस्सा मत करो। ठीक है, जल्दी आओ। राहुल, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने मेरे को ऑफिस के बाहर बुला लिया? घर पे बैठ करके भी तो बात कर सकते थे ना। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। किसी से मिलवाना है? किससे? सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम भी ना डेली कोई ना कोई सरप्राइज देते रहते हो। चलो ठीक है, बताओ क्या सरप्राइज है? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। भाई इधर आना। दीदी आप कहाँ चली गई थी? अरे आपको हमने कहाँ नहीं ढूंढा। बड़ी मुश्किल से आप मिली हो मेरे को। राहुल कौन है ये? पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गया और मेरे को दीदी भी बोल रहा है। अबे ओ भिखारी, थोड़ा ना दूर खड़ा हो, तेरे से स्मेल आ रही है। लेकिन अंकिता, ये आदमी तो तुम्हें अपनी बहन बता रहा है। राहुल पागल हो गए हो क्या तुम? एक बार इसकी शक्ल देखना, कहीं से कहीं तक मैच भी करता है कि ये मेरा भाई होगा। और मेरे को एक बात बताओ राहुल, कल को कोई भी भिखारी उठकर आएगा और मेरे को कहेगा ये मेरी बहन है, तो तुम उसकी बात पे विश्वास करोगे कि मेरी बात पे? और राहुल, तुम्हारी जानकारी के लिए ना एक बात बता दूं, ऐसे लोग ना बहुत मिलते हैं जो अमीर लोगों को देखते हैं और उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो उसी में से कोई एक लग रहा है ये। इसको ना ऐसे धक्के देके निकालो, तभी इसके समझ में आएगा। और राहुल, मैंने आपको बताया तो था कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तो अचानक से अब मेरा भाई कहाँ से आ जाएगा? मेरे को ना इन लोगों की फितरत अच्छे से पता है। अभी ये रिश्ते बना रहा है मेरे से और कुछ नहीं। सुन मेरी बात, तेरे मंसूबे ना यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाले। चल निकल अब यहाँ से। दीदी अब आज ऐसा क्यों बोल रही है कि आप हमें नहीं जानते? अरे सब कुछ भूल गए क्या? बाबूजी ने कितनी मुश्किलों से आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप शहर आके रह सको, यहाँ पर काम धंधा कर सको, और आज आप ऐसा बोल रही है, हमें पहचानने से इनकार कर रही है। दीदी सच कहते हैं लोगों को ना शहर का हवा लग जाता। अरे 2 पैसे आपने ज्यादा क्या कमा लिए, आप अपने परिवार को ही भूल गई। और आप जब शहर आके सेटल हो गई, आपने यहाँ पर शादी कर ली, और ये बात आपने घर वालों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। अरे हम लोग 2 साल से परेशान हैं कि हमारी दीदी आखिर गई तो गई कहाँ, लेकिन आपको इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे ना बात समझ में आ गई है, शायद आप हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, इसलिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ राहुल। मुझे लगता है ना इसकी बहन की शक्ल मेरे से मैच करती होगी, इसलिए मेरे को दीदी दीदी बोल रहा है। और मेरी बात ना तू कान खोल के सुन ले, तेरे जैसा भिखारी मेरा भाई कभी हो ही नहीं सकता। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर ले और निकल यहाँ से। एक सेकेंड, कहीं जाओगे तुम? अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? इस भिखारी को जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो उसको? अंकिता, तुम मुझे सब कुछ सच बता रही हो कि नहीं? राहुल, मैंने तुम्हें सच बताया तो मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आया है, और मुझे अपनी बहन क्यों बोल रहा है? ये आदमी सच में तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं बोला तो ये मेरा भाई नहीं है। हाँ भाई, एक बार तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारी बहन है? सबूत तो है साहब, लेकिन अपनी सगी बहन को पहचानने के लिए सबूत देना पड़े, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? लेकिन कोई बात नहीं साहब,
अपनी गवाही रखने के लिए हम सबूत तो जरूर देंगे। हमारे फोन में हमारे माँ बाप और हमारी बहन का फोटो है, देखिए। अंकिता, क्या है ये सब? तुम तो कह रही हो तुम इसको जानती नहीं हो, तो तुम्हारी फोटो इसके फोन में क्या कर रही है? हाँ राहुल, ये मेरा भाई है। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरा पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से तो तुम लोगों से मैंने पीछा छुड़वाया था और उस गांव से पीछा छुड़वाया था। बड़ी मुश्किल से तो मैं इस शहर में सेटल हुई थी, लेकिन तुम यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। और राहुल, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुमसे सच छुपाया। हाँ, ये मेरा भाई है और मेरे मम्मी पापा भी गाँव में रहते हैं। तो तुमने मेरे से इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? अब तक बताया क्यों नहीं मुझे? राहुल, मुझे पता है मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। वो तुम्हें तो पता ही है ना, हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में साथ ही थे और मुझे तुमसे फर्स्ट ईयर से ही प्यार हो गया था। फिर हमने शादी भी कर ली और मैंने तुम्हें कभी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया ही नहीं था। जब तुमने जानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम मुझे छोड़ दोगे, तो इसीलिए मैंने अपना सच छुपा के रखा। राहुल, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये सब भी मैंने इसीलिए बोला था ताकि तुम मेरे से दूर ना चले जाओ। आई एम रियली वेरी सॉरी राहुल। देखो अंकिता, एक रिश्ते की बुनियाद ना सच्चाई से शुरू होती है, लेकिन तुमने शुरुआत में मुझे झूठ बोल दिया। और क्या बोला था तुमने मुझसे? कि तुम अनाथ हो। ये है तो तुम्हारा भाई और गाँव में पूरा परिवार भी है तुम्हारा। मैं उस तरीके का लड़का ही नहीं हूँ अंकिता कि तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुमसे प्यार करूँ। और अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपनाऊंगा। लेकिन अंकिता, ये झूठ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। राहुल, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो ना, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे को छोड़ना मत, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। अंकिता, अब तो मैं तुम्हें तभी माफ़ कर सकता हूँ जब तुम अपने परिवार को गाँव से शहर लेकर आओगी और उन्हें अपनाओगी। ठीक है, जैसा आप बोलोगे ना मैं वैसा करूंगी। मैं आज ही अपने मम्मी पापा को कॉल करके शहर में बुला लेती हूँ। ठीक है, तुम इन्हें घर लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, चल भाई, मैं घर ले चलती हूँ तेरे को। मैडम मैडम, हाँ जी भैया। अंदर कहाँ जा रही हैं आप? वो भैया, आज ना मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है, तो बस इंटरव्यू देने जा रही थी। लेकिन मैडम जी, आज तो ऑफिस बंद है, कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर। क्या भैया, आज ऑफिस बंद है? लेकिन भैया, आज ही तो इन लोगों ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला के ये ऑफिस कैसे बंद कर सकते हैं? क्या है ना मैडम जी, वो ऑफिस के बॉस तो आए नहीं आज, इसी वजह से कंपनी भी बंद कर रखी है और इंटरव्यू भी नहीं हो रहे यहाँ पर। क्या बॉस नहीं आए? लेकिन भैया फिर भी ये तो गलत बात है ना, इनको कम से कम मेरे को बताना तो चाहिए था। इस तरीके से ऑफिस कैसे बंद कर सकते हैं मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला के? और आज ही तो 5 तारीख है, 5 तारीख के लिए तो इंटरव्यू के लिए बोला था। मैडम जी, कह तो आप सही रही हैं, 5 तारीख है आज, लेकिन अब ऑफिस बंद है, इंटरव्यू नहीं हो रहे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी आप चिंता मत कीजिए, जैसे इंटरव्यू चालू हो गए फिर से आपको कोई ना कोई तो बता ही देगा, तब आ जाना आप इंटरव्यू देने। भैया पता है, मैं ऐसे डेली इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे नहीं आ सकती। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे लिए बार बार यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। तो भैया कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज की आज ही इंटरव्यू दे सकूँ? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है मैडम जी, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसा उन्होंने हमसे बोला बोलने के लिए, हमने आपको बोल दिया। बाकी आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। सही कह रहे हो भैया, आप क्या ही कर सकते हो, और मैं भी क्या ही कर सकती हूँ यहाँ पे खड़ी रह के। इंटरव्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे खड़े रह करके टाइम थोड़ी वेस्ट करूँगी। एक काम करती हूँ, मैं घर ही जाती हूँ, किस्मत ही खराब है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। एक सेकंड मैडम जी, आपसे एक बात पूछी छोटी सी। हाँ भैया, बताइए ना। रुकिए, बताते हैं आपको। दरअसल क्या है ना, गांव में हमारा भाई पढ़ाई करता है, अब उसको फीस भरना है अपना कॉलेज का, तो बस उसको पैसा भेजना था। अब क्या है, हमारे पास तो ये कैश रखा हुआ है, और वो बोल रहा था उसको वो मोबाइल पे पैसा भेजते हैं ना जो ऑनलाइन, तो आप अगर भेज देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगा आपका। हाँ भैया, मैं कर देती हूँ ना। वैसे कितने पैसे भैया? 3000 रुपये मैडम। कितने बताए भैया आपने? 3000 रुपये गिन लीजिए। भैया ये 3000 नहीं है, 3500 रुपए। ये लीजिए, पकड़िए अपने 500 रुपए। अभी 500 रुपए का नुकसान हो जाता ना। हमें पता ही नहीं था 3500 है। वो क्या है ना मैडम जी, हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमको गिनती करना नहीं आता। अब अच्छा किए आप हमको 500 रुपये लौटा दिए, वरना नुकसान हो जाता हमारा। कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करो, मेरे को वो नंबर बताओ जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। हाँ लिखिए, 78। क्या भैया? 78 38 34। हाँ भैया, देखो हो गया। ये आपके भाई का नाम सत्या है ना? जी जी, सत्या नाम है मेरे भाई का। ये लीजिए, ये देखो हो गया उसको। आपने कर दिए तो हो गए होंगे मैडम जी, वरना हमको पढ़ाई लिखाई कहीं आती है।
ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। अच्छा मैडम जी, एक और बात करनी थी आपसे। वो आपका ये फाइल है, इसमें आपका तो बहुत सारा डिग्री होगा ना, तो ये हम देख सकते हैं? नहीं क्या ना, वो हमारा भाई है ना, तो वो भी पढ़ाई लिखाई करता तो उसको भी डिग्री मिलेगा। हमको पता नहीं ना डिग्री कैसा होता है, कितना अंक लाना होता है अच्छा पढ़ाई के लिए, बस ये लिए आपका डिग्री देखना चाहते हैं, देख सकते हैं? हाँ भैया, कोई बात नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये लीजिए, आप देख लीजिए एक बार। धन्यवाद। मैडम जी, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लगता है बहुत पढ़ी लिखी हैं। हाँ भैया, वो क्या है ना, मैं अपने स्कूल की टॉपर हुआ करती थी और कॉलेज की भी। स्टार्टिंग से ही मेरा पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था, तो इसी वजह से ये सारी डिग्रियां उसी की है। और तभी तो मेरे को इतनी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया था और मैंने सोचा था कि आज मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाएगी। तभी तो मैं पूरी तरीके से तैयारी करके आई थी, और शायद मेरी किस्मत ही खराब है, तभी तो ये आज ऑफिस बंद है। और भैया, अगर आपने मेरी डिग्रियां देख ली हो तो मैं चलूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ लीजिए ना मैडम जी, बस हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा भाई का अंक भी इतना ही ज़्यादा आ जाए तो उसको शहर में ले आएंगे और खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इतना बड़ा कंपनी में उसका काम भी लगवा देंगे। तो क्या ना मैडम जी, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमको नहीं पता ना कि असली डिग्री क्या होता है, नकली डिग्री क्या होता है। हम देख लिए तो अब हमको तसल्ली हो गया है। वैसे मैडम जी, हमारे मन में ना एक शंका है, पूछें आपसे? हाँ भैया, पूछिए ना। देखिए, आपका डिग्री इतना अच्छा है और आप इससे पहले कहीं काम भी तो करती होंगे, तो फिर आपको इस कंपनी में इंटरव्यू देने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो क्या है ना भैया, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, वहाँ पे मेरी सैलरी 50,000 रुपये है। पर भैया 50,000 रुपये ना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपने डिग्रियाँ तो देखी है ना मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा टैलेंट है और ज़्यादा स्किल है, और उस कंपनी में ना तो मेरी स्किल बेटर हो पा रही है और ना ही मेरे टैलेंट का सही तरीके से यूज़ हो पा रहा है। इसीलिए मैं इस कंपनी में आई थी। मुझे ऐसा लगा था कि इस कंपनी में मेरे टैलेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा और मेरी स्किल भी बेटर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऑफिस ही बंद है, तो क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद आज मेरा दिन नहीं है। तो ठीक है भैया, मैं अब चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े रह के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो भैया नमस्ते, मैं चलती हूँ। अच्छा मैडम जी, एक सवाल और है, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं हम, बस एक सवाल। हाँ भैया, पूछिए ना। मेरी एक मदद और कर देंगे? एक सेकेंड। क्या है ना, अभी बस से आ रहे थे तो हमको कोई पेन बेच दिया। हम बहुत मना किए कि हम क्या करेंगे इसका, तो बोला कि अभी हमारा पहला बोनी है, कर दीजिए। तो हम ले लिए पेन। अब इस पेन का हम क्या करेंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं, और आप ठहरी पढ़ी लिखी, तो आपके तो काम आ ही जाएगा। हम 100 रुपये के लिए थे, आप अब भी 100 रुपये का ले लीजिए इसको। 100 रुपये में नहीं भैया, पूरे 200 रुपये में लूँगी मैं आपसे ये पेन। 200 रुपये? क्यों मैडम? क्योंकि भैया मैं ये पेन ना 100 रुपये में नहीं, पूरे 200 रुपये में बेच के दिखाऊंगी। क्या? हाँ भैया, आसानी से, क्योंकि आपने ये एक पेन 20 रुपये में खरीदा है और मैं भी बस में जा रही हूँ, तो मैं ये एक पेन पूरे 40 रुपये में बेचूंगी। तो 5 पेन के हुए पूरे 400 रुपये, तो आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। आपने इसको 100 रुपये में लिया और मैंने आपसे ये 200 रुपये में लिया, और मैं आगे जा करके इसको 400 रुपये में बेच दूंगी। क्या 400 रुपये में बेच देंगे ये पैकेट आप? हाँ भैया, ये तो मेरे लिए बहुत आसान सा टारगेट है, क्योंकि अभी जो आपने मेरी डिग्रियां देखी ना, वो सारी की सारी मार्केटिंग की है, और मेरी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, और सेल्स की भी मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसमें हम दोनों का प्रॉफिट हो गया ना। बाकी मैं आपको इसके पैसे दे देती हूँ। अरे सर, आप यहाँ पे और इन कपड़ों में क्या चल रहा है सब? ये झाड़ू पकड़ के साफ सफाई क्यों कर रहे हो ऑफिस के बाहर? एक सेकेंड, आप इन भैया को सर क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे कंपनी के बॉस है, इन्हें सर नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा आप? ये सफाई कर्मचारी इस कंपनी के बॉस हैं। तो सर, अगर आप इस कंपनी के बॉस हैं तो आपने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने और ये झाड़ू क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? हाँ सही कह रहे हैं, ये मैं यहाँ का बॉस हूँ और यही इंटरव्यू लेने का तरीका है मेरा। इंटरव्यू लेने का तरीका? सर आई एम सो सॉरी, बट मैं कुछ समझी नहीं। क्या है ना मैडम, दरअसल मैं ऑफिस में बैठ के आपका इंटरव्यू लेता और आप मेरे को ये शो करते कि आप ही द बेस्ट कैंडिडेट हो इस कंपनी के लिए, तो बस मैंने इस तरीके से आपका इंटरव्यू लेना सही समझा। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मैं देखना चाहता था कि आप कितने ईमानदार हो, आप इंसान कैसे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया, और इस कंपनी को डिजर्व करती भी हो या नहीं। तो बस मैंने देख लिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस कंपनी को भी डिजर्व करते हो, और मैंने आपकी डिग्रियाँ भी देखी हैं, आप वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड भी हो। वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, बट सर अभी तक तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं इस कंपनी के लिए वेल क्वालिफाइड हूँ? आपका इंटरव्यू हो गया, मैं बताता हूँ ना
कि मैंने आपका इंटरव्यू कैसे लिया। आपको याद है मैंने अभी आपको 3500 दिए थे और ये बोला था कि आप मेरे भाई को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो। असल में आप चाहती तो आप वो पूरे के पूरे पैसे रख सकती थी, लेकिन आपने मुझे 500 रुपये रिटर्न कर दिए। इससे यही साबित होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। और सेकंड पड़ाव ये था जब मैंने आपकी डिग्रियाँ देखी, और आपकी डिग्रियाँ देखने से ये साबित होता है कि आप वेल एजुकेटेड है और मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है आपकी, और आप इस कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट है और वेल क्वालिफाइड भी। और तीसरा पड़ाव ये था जब मैंने आपको पेन दिए, तो आपने बताया कि वो पेन आप मुझे 200 रुपये में खरीदोगे और आगे जाके 400 रुपये में बेच दोगे। तो इससे यही साबित होता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं ये देखना चाहता था कि जो डिग्रियाँ एक्चुअल में है उसको आप प्रैक्टिकली कर भी पाओगे या नहीं। तो इससे यही साबित होता है कि आप इस कंपनी के लिए वेल क्वालिफाइड हैं। तो इससे आपका भी प्रॉफिट हुआ और मेरा भी। और एक सेल एग्जीक्यूटिव का काम ही क्या होता है? प्रॉफिट करवाना। वो काम आपने बखूबी कर दिया, तो आप इस कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी सैलरी होगी 90,000। ठीक है, तो कल आप शार्प 9 o'clock आ जाना। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है मैंने पहली बार इस तरीके से कोई इंटरव्यू दिया है। इसका मतलब मैंने जितना इस कंपनी के बारे में सुना था वो सब कुछ सच था। यहाँ पे कहा जाता है कि लोगों के टैलेंट को और बढ़ावा दिया जाता है, और वही तो हुआ। मैंने पहली बार ऐसा इंटरव्यू दिया और मुझे ऐसा इंटरव्यू देकर के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी तो मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। इतना ट्राई करी थी इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हो पाए। मैंने ये भी सुना है सर कि यहाँ का बॉस है वो बहुत अच्छा है, स्टाफ के बारे में बहुत सोचता है, और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एंड वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मीन्स अ लॉट। इट्स ओके, बस आप कल से टाइम पे आ जाना ऑफिस। श्योर सर, शार्प 9 o'clock कल मिलते हैं। भैया आप, तुझे क्या लगा तू मुझसे बच के भाग जाएगी? बहुत भागने का शौक है ना तेरे को तो मैं बताता हूँ। चल चल। नहीं प्लीज मत मारो। चले। राहुल, ये तो तुम्हारी बहन सलोनी है ना? हाँ। अरे इसका पति इसको पीट क्यों रहा है? चलिए ना इसको बचाते हैं। मैं नहीं बचा रहा उसे, मेरे लिए मर चुकी है वो। तुम चलो यहाँ से। राहुल, ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार आप? देखना आपकी छोटी बहन है और वो किस तरीके से उसको जानवरों की तरह मार रहा है। चलिए ना उसकी हेल्प करते हैं। राहुल, वो आपकी बहन है, हर साल आपको राखी बांधती है और हर साल आपसे रक्षा का वचन भी लेती है, और आप देखना उसको वो कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। आप ऐसे ही देखते रहोगे क्या? उसकी मदद करनी चाहिए अभी आपको। अरे मैं मानती हूँ कि उसने अपनी मर्जी से अपना हमसफर चुना है, लेकिन उसकी गलती ना इतनी भी बड़ी नहीं है राहुल कि उसको इस तरीके से सजा मिलेगी अब। राहुल, आप चलिए ना, मेरे कहने पे उसको बचा लेते हैं। कोई फायदा नहीं है अब, उसको उसके किए की सजा मिल रही है, और वैसे भी ये तो उसी का फैसला था ना, भुगतने दो। अब कुछ नहीं कर सकते हम। तुम चलो यहाँ से, चलो। हाथ छोड़िए मेरा। मैं यहाँ से ना उसकी मदद किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। चलिए ठीक है, मान लिया कि आप उसको अपनी बहन नहीं मानते, लेकिन वो है तो एक लड़की ना, और मैं भी एक लड़की हूँ, और एक लड़की को ऐसे सरेआम रोड पे पिटते हुए देख करके ना मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। उसकी मदद तो मैं जरूर करूंगी। एक लड़की होने के नाते ना मेरा फर्ज बनता है दूसरी लड़की की हेल्प करना, और मैं जा रही हूँ उसको बचाने। और अगर हाँ वो मेरे पे हाथ उठा देना, फिर भी यहाँ पे खड़े होकर के देखते ही रहना, बिल्कुल मत आना मेरे को बचाने के लिए। तुझे ज्यादा शौक है ना भागने का? हाँ, तुझे क्या लगा तेरी मदद कर देगा कोई भी? मैं देखता हूँ तेरे को कौन बचाता है, देखता हूँ कौन बचाता है तेरे को। बता, है कोई बचाने वाला? अरे इधर आ। भागेगी मुझसे, भागेगी। अब देख क्या क्या करता हूँ तेरा। और तुझे जिंदा दफना दूंगा। दूर रह मेरी बहन से, समझ गया? क्या यही दिन दिखाने के लिए तूने इसके साथ शादी की थी? और अगर दोबारा हाथ उठाए ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, समझा? क्या ऐसे ख्याल रखेगा मेरी बहन का? ऐसे प्यार करता है तू उससे? अबे ओए, तूने हाथ कैसे उठाया मेरे ऊपर? अबे होगी तेरी है बहन, लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी है। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, ये भी नहीं पता क्या तेरे को? तुम्हारे बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? झगड़ा ना हर पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन जो तू कर रहा है ना वो झगड़ा नहीं, हैवानियत है। बस जितनी तकलीफ देनी थी ना मेरी बहन को तूने दे दी। वो तो इसने भागकर शादी कर ली थी, इसीलिए मैंने इसको इसी के हाल पे छोड़ दिया, लेकिन अब और नहीं। मुझे नहीं पता था कि इस हालत में रह रही है। अगर पता होता ना तो पहले दिन इसको घर पे ले आता मैं। चल अब निकल यहाँ से। और मेरे बारे में तो तू अच्छे से जानता है ना, पुलिस को बुला लिया ना तो तू छूट नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी बहुत जान पहचान है, समझ गया? हाँ जा रहा हूँ। उनकी से दे रहा है तो घर आ,
तेरे को तो घर पे बताऊंगा मैं। देखिए, इसको माफ़ कर दीजिए। एक बार इसकी हालत तो देखिए, किस तरीके से मारा पीटा है इसको। और आपने ही तो मेरे को बताया था ना कि जब इसने भाग के शादी की थी तब ये बहुत छोटी थी। छोटी एज में इस तरीके की गलतियां तो हो जाती है ना राहुल। इस बार इसको माफ़ कर दीजिए। ना इसके पास अब इसका पति रहा और ना इसका घर। राहुल, मेरी बात मान करके इसको माफ़ कर दीजिए ना। गलती इसकी नहीं, गलती तो मेरी है। माँ बाप के जाने के बाद मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था और मैंने लापरवाही की और मैं इसका ध्यान नहीं रख पाया। मेरी लापरवाही की सज़ा मेरी बहन झेल रही है। मैं इसका ध्यान नहीं रख पाया। शायद उस टाइम मैंने इससे दोस्त बनकर बात की होती तो अपने इमोशन मेरे को बता भी पाती। लेकिन बहन, मुझे इस बात का दुख है। अरे तू इतने टाइम ये सब झेलती रही, तूने एक बार अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा क्या? कैसे बताती भैया, जब मैं घर से भागी थी समाज ने कितने ताने दिए होंगे आपको। किस मुंह से मैं आपके पास आती और मैंने आपकी कितनी बेइज्जती करवा दी थी। मेरी वजह से आप सर उठाकर भी नहीं चल सकते थे। मेरे को लगा था मैंने जिस लड़के के संग भागकर शादी करी है वो मेरे लिए अच्छा जीवन साथी होगा, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी नरक ही बना दी। छोटी छोटी चीजों में जानवरों की तरह पीटता था। फिर तो मैंने मान ही लिया जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है। मैंने आपके खिलाफ जाकर शादी करी थी और जो मेरे संग हो रहा है ना वो उसी चीज का नतीजा है। मेरे को नहीं पता था वो आदमी इतना बुरा है। अगर मेरे को पता होता तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करती। एक इंसान के लिए ना उसके परिवार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और तूने जो भी किया नादानी में किया और मुझे तुझे उस टाइम समझना चाहिए था। और ये भी सच है, तेरी खुशियों से बढ़कर ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं वादा करता हूँ आज के बाद तेरा भाई तेरे लिए हमेशा हाजिर है। कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा तुझे। तू घर चल मेरे साथ, चल अंकिता इसे लेकर आओ।